इधर 3-4 दिनों से आपके चित्त पर क्या प्रभाव पड़ गया, क्या क्या पड़ रहा था? सब वही कर्म का थोड़ा सा था कि कर्म निपट जाए। कर्म तो निपटना ही था, वो अलग बात है। चित्त पर क्या प्रभाव पड़ा? चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे आपको मालूम कि चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ा? मैं शांति में अपना रहता था, का होते तो थे इस साधना में, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा मुझे। हमारे गुरु जी हमको एक बात बताया करते थे। जब शुरुआती दौर में संत का सानिध्य गुरु जी हमारे प्राप्त किए थे, उनके साथ उठना बैठना, आना जाना, थोड़ी सी प्रवृत्ति जब संत लाइन में उनकी बनने लगी, तो एक घटना उनके गांव में घटी। एक भक्त थे, उस गांव में, जिस गांव में हमारे गुरु जी रहते थे, उस गांव में कई संत लोग, अच्छे अच्छे संत हुए। तो उनसे गांव के काफी लोग दीक्षा ले लिए थे और भक्त के रूप में अपने परिवार में रह करके अपना साधना भजन लोग करते थे। एक भक्त थे, तो उनका अपना ही 5 साल का लड़का मर गया और वह भजन गाते हुए वो कुदाल उठाए और बच्चे को पीठ मतलब कंधे पर रखे, एक कंधे पे कुदाल, एक कंधे पे बच्चा, और भजन गाते हुए वे राप्ती नदी के किनारे अपना चल दिए। किसी को बताए भी नहीं, गांव में किसी को नहीं बताया कि मेरा बेटा मर गया, आप लोग चलिए दाह संस्कार में, कुछ नहीं, बस उठाए कंधे पे और रख करके चल दिए। जब वो लेके चलने लगे, गांव के लोगों को पता चला, तो फिर मैंने पीछे पीछे बहुत सारे लोग गए। तो कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि आपने क्यों किसी को बताया नहीं? तो वह एक उत्तर दिए, कहें कि बाबू ये हमारे लड़केवा क्यों बतौलिस ना, अपने आप चल दहलिस, अब की का करी, हम ढोल पीटी ओके, जहां जाएगा तहां चल दहलिस, आई माटी अपन छोड़ के ही चल गई। अगर मटिया हम कुछ देर अपने घर में रखब, मोह बस, आसक्ति बस या किसी बस, तो अब 2 घंटे के बाद अब दुर्गंध हमारे लगी। तो उससे अच्छा है कि गांव के गंदगी गांव से बाहर कर दी जाए, गांव में कोनो विकार पैदा ना हो, ना किसी को कोनो रोग हो। क्योंकि जब ये यहाँ पड़ा रहेगा तो निश्चित है कि ये धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, कीड़े पड़ेंगे, दुर्गंध मारेगा, रोगों को रोग पैदा करेगा। कैसे पहले जन्म में जब गांव में जब हैजा हो जाता था, हैजा या कौन सा और बीमारी थी, तामूल, तो उस समय में आपने देखा होगा गांव के गांव लोग छोड़ के चले जाते थे। अपने ही गांव, जिस गांव को उन्होंने बसाया, परिश्रम किया, मेहनत किया, उसी गांव को पूरा छोड़ के चले जाते थे। तो उसी बतिया को कहते थे कि बाबू एक समय हाल गाँव छोड़ के लोग चले जाता, काहे कि क्यों उठा समझिए नहीं पावे, एक नाते हम सोचली बाबू कि भरे कही दी ताकि गांव के लोग सुखी रहे। यह उनका भाव था। तो हमको क्यों से वो बताते थे इस बात को? इसलिए कि किसी की भी आसक्ति मन में न रह जाए, माँ का, बहन का, भाई का, भाई तो खैर थे ही नहीं, गांव गढ़ी का,
टोला मोहल्ला का, नात पात का, हित मित्र का, किसी का भी मतलब अंदर से कोई आसक्ति न रह जाए। इसलिए वो हमको बहुत बड़ी बड़ी उदाहरण दे दे करके हमारे मन से जो आसक्तियां थी उनको उन्होंने दूर कराया। अब आप खुद ही उस समय तो मैं खैर इस बात को अनुभव नहीं कर पाया था कि स्वरूप स्थिति क्या बनती है, लेकिन मन से फिर भी मैं मजबूत बहुत हुआ और धीरे धीरे वही मजबूती हमारे अपने आप में स्थिर होने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। क्योंकि जब तक बाहर की आसक्ति जो मन ने मान लिया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये पराया है, जो मानंदी है मन की, इसको कैसे हम सामंजस्य में ला करके खड़ा करें, यानी हम उसकी आसक्ति से कैसे अपने को मुक्त करें। तो जब तक उसकी बुराई नहीं दिखेंगे तब तक वो चाहे प्रत्यक्ष हो ही मेरे साथ और न भी हो, तो दोनों स्थिति में अपने चित्त को हम कैसे स्थिर करें। अब जैसे वर्तमान में हम शरीर में हैं तो भूख लगता ही है, प्यास लगता ही है, नींद लगती ही है, थकान लगती ही है, जो शरीर का मुख्य कार्य है। अब इसमें भी अगर हम आसक्त होंगे तो निश्चित है कि फिर मान लेते हैं वासना मन में नहीं है, लेकिन शरीर की आसक्ति तो है। तो शरीर की आसक्ति भी न रह जाए, इस पर भी ख्याल रखना होगा और धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करना होगा। क्योंकि हम लोग अनादिकाल से शरीर, परिवार, समाज, घर, देश, गरीबी, अमीरी, ये सब देखे हैं अनादिकाल से, उसकी कोई सीमा नहीं है। कब से हम लोग इस शरीर को पकड़े और शरीर के निर्वाह के लिए क्या क्या नहीं किए, और शरीर को छोड़ करके फिर पुनः दूसरे शरीर में जा करके आसक्ति बस वही सुख दुख भोगते रहे। अब हम लोग उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्त होने के लिए जो मुक्ति का प्राविधान है, ठीक है, उन प्राविधानों को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर अपने आप को खरा नहीं उतारेंगे, कैसे महसूस करेंगे कि हम अपने ही चित्तवृत्तियों से, अपने ही मन से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर की आसक्तियों से हम मुक्त हुए। कैसे पता करेंगे? इन्हीं सब चीजों को पता करने के लिए ही थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें अपने अनुभूति में नहीं आएंगी, है ना जी। अब इधर 3-4 दिनों से मैं देखा कि जब आप ना सुबह आए ना शाम आए, तो वृत्ति उसी में उलझी हुई थी, काम कैसे निपट जाए। जी, सब नात बात जाते रहे। वही मैं कह रहा हूँ, तो समय के दुर्भाव, जैसे समय का भाव नहीं, जैसे जो आसक्तियां हैं वो आसक्ति अपने तरफ खींच ले गई। आपको नहीं मालूम? जी जी, खींच ले। मैं कर क्या रहा हूँ, वो आसक्ति खींच ले गई, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी, मैंने बताया ना कि वो 5 साल का लड़का उनका मरा और उनकी पत्नी रो रही थी। पत्नी तो रोएगी ही क्योंकि उसने पैदा किया था, मोह था, आसक्ति थी। लेकिन ये भी तो उसी पुत्र के पिता थे। लेकिन जरा सा भी कोई मन में सिकन नहीं, उठाए कंधे पे रखे, कंधे पे लड़के को रखे, कंधे पे कुदाल रखे और भजन गाते हुए अपना मगन होकर के जा रहे हैं, जैसे मालूम हो तो कुछ हुआ ही नहीं हो। पूरे गांव के लोग स्तब्ध रह गए। अब उस चीज को जब मैं देखता हूं, अपने चित्तवृत्तियों को देखता हूं, तो महसूस होता है कि वह कितना बड़ा उनका आसक्ति टूटा हुआ था, मनोवृत्तियां उनकी कितनी सही हो गई, आसक्ति विहीन थी। अभी तो हम लोग उस लेवल पे है ही नहीं, जो कि गृहस्थ थे, परिवार में थे।
पारिवारिक जीवन जी रहे थे, उसके बाद भी उनके मन में इतनी बड़ी शक्ति कि अपने ही खास बेटा उनका 5 साल का मरा और उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई शिकन नहीं, न रोना, न गाना, न गंभीर होना, कुछ नहीं। भजन गाते हुए कंधे पे रखे और लेकर के चले गए। अब जिसको जहां जो जानकारी हो रही है, अपने आप ही लोग उसके उनके पीछे हो रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति जब तक नहीं आएगी तब तक जब अभी हम लोगों का जो मन है ना, वही बहुत कमजोर है। कमजोर है साहब, बहुत कमजोर है जी। और कमजोर को मजबूत बनाने के लिए हमें ये नहीं देखना होगा कि हमारे नात बात हमें क्या कह रहे हैं, हमारे बेटा बेटी क्या कह रहे हैं, हमारे नाती पोता क्या कह रहे हैं, हमारे बेटे बहू क्या कह रहे हैं, या हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारा मन क्या कह रहा है। ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। वहां तो अपनी स्थिति देखी जाती है कि हमारी स्थिति किस तरह की मजबूत और कमजोर हुई। बात समझ रहे हैं? जी जी। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीजें बहुत जन्मों का हम लोग लेकर के घूम रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे ही हम उसमें मजबूत हो पाएंगे। लेकिन ये कि लगातार अभ्यास जब बना रहेगा जी जी, तो सब चीजें धीरे धीरे मजबूत होती जाएंगी। अभी तो कमजोरी इस बात की है क्योंकि उसी परिवार में हम है 70-80 साल से वो रह रहे हैं, जी। उन्हीं लोगों को देख रहे हैं, जी। उन्हीं लोगों के बीच में आज भी खान पान रहन सहन सब कुछ चल रहा है। मेन दिक्कत वही है। तो उस वजह से, क्योंकि पहले से ही हम अपने आप में परिपक्व हुए नहीं, जी। अपने आप को अलग किए नहीं थे, जिसके कारण जो वो आसक्तियां अभी तो ऐसे अचानक थोड़ी टूट जाएंगी। अभी इसमें बहुत समय लगेगा। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं,
को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1518 दिन हो गए। तारीख 2 जनवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। इसी शरीर का मालिक इसी अपने ही शरीर में अनेकों प्रकार के इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, आकांक्षाओं में पड़ करके दुखी है। और जो शरीर का मालिक है, शरीर से जो दुख भोग रहा है, उसे ही इसी शरीर में रहते रहते अपने आप को मुक्त करना है अपनी इच्छा, वासना, कामना और आकांक्षाओं से। मुक्त स्वरूप मैं हूं स्वयं अपने आप में, लेकिन मैं बंधन में कैसे पड़ गया? तो बंधन से मैं अपने आप को कैसे मुक्त करूं? एक मैं और एक मेरा, यानी जड़ और चेतन, दोनों को ही पढ़ना होगा। जड़ शरीर है, चेतन इस शरीर का मालिक है, जो मैं के रूप में बोलता रहता है, मैं। उसी मैं को अपने मैं से मुक्त करना है। मैं माने अहंकार और मैं माने मैं स्वयं, शरीर का सार, जो शरीर में है, शरीर में रह करके शरीर के सुख दुख को जान रहा है। तो जो तरीका मैंने बताया था 5 नवंबर सन 2021 को, उस तरीके से ही मैं अपने आप को जान सकता हूं कि आखिर मैं और मेरा शरीर चीनी और पानी की तरह घुल मिल गए हैं। अब इन्हें अलग अलग कैसे किया जाए? तो बताया गया है कि पूर्ण वैराग और पूर्ण अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा ही अपने आप को इसी शरीर से मुक्त किया जा सकता है। तो वैराग्य और अभ्यास कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है?
Mm. 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 Mm.
ये बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आई? अभी हम लोग बैठे थे, बोलते बोलते मैं शांत हो गया। तो बोलते बोलते शांत में जो स्थिति हमारी बनी थी तो आपके प्रत्यक्ष था जी। अभी इस समय इस स्थिति में बताई संसार का कोई चीज ख्याल है हमको? नहीं। कुछ नहीं। इसी ख्यालवा को हमें अब एक एक क्षण याद रखना पड़ेगा, तभी तो हम प्रश्न कर पाएंगे कि क्या ये मैं हूं, क्या ये मैं हूं, क्या ये मैं हूं। तो पता चलेगा नहीं, कुछ नहीं हूं। तब फिर मैं क्या हूं? एक एक क्षण जो हम लोगों का बीत रहा है वह एक एक क्षण एक एक जन्म लेकर के चुकाना है आगे। और जो पहले बीत चुका है मानव शरीर का समय, उसमें हम लोग अनेकों जन्म धारण करके तब यहां आए हैं, क्योंकि बहुत कीमती शरीर मिला है। प्रकृति ने हम लोगों को दिया है अपने से मुक्त होने का साधन। इसमें विवेक, ज्ञान, कर्म करने की क्षमता, अपने कर्म को बदलने की क्षमता,
बहुत प्रकार की चीज दे रखी है, लेकिन हम कितना अपने आप को जानने में उत्सुक हैं और कितना बदल रहे हैं, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। जब मैं अपने आप को जान जाऊंगा कि मैं ही हूं, शरीर का कहीं ज्ञान है? हम हमारे शरीर को आप बताइए, हमको ज्ञान था? कुछ नहीं। हमारे नाक बज रहा होगा, हमें ही नहीं मालूम। जी। आपका भी अपना नाक बज रहा था, आपको पता था? कुछ नहीं पता था। यही सब चीजें हम लोगों को जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। यही प्रश्न बार बार अपने आप के साथ करना है। जब भी कोई चीज सामने पड़े, आंख देख रहा हो, तो अपने आप से प्रश्न करो, क्या ये दृश्य मैं हूं? अब वो दृश्य किसी का भी हो सकता है, कोई भी दृश्य हो सकता है। चाहे मैं अपने चेहरे को शीशे में भी देख रहा हूं, तो भी अपने आप से प्रश्न करिए, क्या ये चेहरा मैं हूं? अगर ये चेहरा ही मैं होता, तो बचपन से लेकर के और अब तक शीशा कितनी बार आपने देखा होगा, और आपके शरीर का जो चेहरा है वो कितनी बार बदल गया? बदला कि नहीं बदला? जी बदला। अगर मैं यही होता तो बदल नहीं गया होता, लेकिन चेहरा बदला, मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूं। अब इस तरह से गंभीरता पूर्वक प्रश्न करना होगा अपने आप से। एक एक परख चलिए, तो अपने आप से प्रश्न करिए, क्या ये जो परख मैं चल रहा हूं लक्ष्य बना करके, क्या ये परख मैं हूं? तो उससे उत्पन्न होने वाले कष्ट, पीड़ा, दुख, सुख, आनंद, दोनों से परे आपको अपना अनुभव होगा। मैं दोनों नहीं हूं। जैसे पैर के नीचे कांटा गड़ जाता है, कंकड़ पत्थर लग जाता है, चोट खा जाता है, मोच खा जाता है, एक तो उससे बचने का उपाय मिल जाता है, क्योंकि आंख देख रहा है कि मेरे पैर के नीचे कुछ आने वाला है, और दूसरे अपने आप से प्रश्न करने का अवसर मिल जाता है, क्या ये परख मैं हूं? क्या ये मैं जो चल रहा है, पैर जो मैं चला रहा हूं, क्या यही पैर ही मैं हूं जो चल रहा हूं? मैं अपने आप में स्थिर हूं तो कैसे चल रहा हूं? तो आपकी इच्छाएं आपको लेके जा रही हैं, आपके शरीर को लेके जा रही हैं। ये सब का ज्ञान होगा बड़ी बारीकी से। समझ में बात आ रही है? नहीं जी आ रही है। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आवे चाहिए बात।